नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड में आपके साथ एहसिन फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। देहरादून से खबर है, 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई है। भेल चौक से सर्वे ऑफ इंडिया तक निकाली जन आशीर्वाद यात्रा। सीएम धामी, राज्यसभा सांसद समेत कई दिग्गज यात्रा में शामिल हुए। जन आशीर्वाद रैली को लेकर युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। सीएम ने कई विकास योजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। भारी संख्या में सर्वे ऑफ इंडिया परिसर में बीजेपी समर्थक जुटे। 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई। जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर जनता के बीच बीजेपी पहुंच रही है और अपनी उपलब्धियों को गिना रही है। आपको बता दें कि इन जन आशीर्वाद यात्रा में सीएम भी शामिल है, कई सांसद भी शामिल हैं और ऐसे में आपको बता दें सीएम ने कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारी संख्या में सर्वे ऑफ इंडिया परिसर में बीजेपी समर्थक मौजूद दिखाई दिए। ढोल नगाड़े के साथ इस यात्रा का आगाज किया गया और इस यात्रा में बीजेपी का झंडा चारों तरफ दिखाई दिया। सागर संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सागर, अगर बात किया जाए बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, किस तरीके का आशीर्वाद जनता दे रही है इस यात्रा को? जी बिल्कुल, अगर हम आज की बात करें तो आज जो थी वो भारी संख्या इस दौरान मौजूद रही और जन आशीर्वाद यात्रा जो थी वो निकाली गई। भेल चौक से सर्वे ऑफ इंडिया परिसर तक ये यात्रा जो है निकाली गई है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, मंत्री गणेश जोशी सहित बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद है। और जिस तरीके से आज का समर्थन मिला है, भारी संख्या में जो लोग थे वो इस दौरान यात्रा में जो है वो शरीक हुए और उसके बाद सर्वे ऑफ इंडिया परिसर में जो है वो विभिन्न योजनाओं और घोषणाओं का जो है वो शिलान्यास जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों द्वारा हुआ और तमाम तरीके से जो है वो सभी योजनाओं और जो घोषणाएं हैं उनको जो है वो धरातल पर उतारा जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा भी है। और कई बड़ी बातें मुख्यमंत्री ने अपनी इस यात्रा के दौरान कही है। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि सरकारी पदों पर जो रिक्त भर्तियां हैं उनको जल्दी पूरा किया जाएगा और तमाम तरीके से 2022 की जो चुनावी तैयारियां हैं उसको जो है वो तेज कर लिया गया है और साथ ही अधिकारियों की जिम्मेदारी को फिक्स किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और बेरोजगारी, जिस तरीके से बेरोजगारी उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या है, उसको रोजगार से जोड़ने के लिए जो है वो कैंप लगाए जाएंगे। मतलब साफ है कि तमाम तरीके से 2022 की जिस तरीके से चुनावी तैयारियां हैं उसमें जो बीजेपी है वो लगातार जो है वो तेजी बरत रही है और लगातार जिस तरीके से आज भारी संख्या में जो लोग शामिल हुए हैं, निश्चित तौर पर बीजेपी को एक बड़ी मजबूती मिली है। युवाओं का एक बड़ा जो था वो आज इस यात्रा के दौरान शरीक हुआ और सर्वे ऑफ इंडिया परिसर में भी जो था वो काफी जनसंख्या में जो थी वो महिलाएं, बूढ़े, बच्चे जो थे वो उस दौरान वहां पर मौजूद रहे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम, जैसे मैं बता रहा हूं कि योजनाओं का सागर, एक तरफ जन परिवर्तन यात्रा, दूसरी तरफ जन आशीर्वाद यात्रा, तीसरी तरफ तिरंगा यात्रा, किस तरीके का उत्तराखंड सियासी माहौल में रंगा हुआ है? क्या कुछ देख पा रहे हैं? किस तरीके की आप टक्कर देख पा रहे हैं उत्तराखंड की धरती पर? जी बिल्कुल, लगता है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार जो तीनों पार्टियां हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत जो है वो उत्तराखंड में झोंक दी और आज जैसा कि दिल्ली सीएम का जो था वो हल्द्वानी का दौरा था और वहां पर उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की हैं, रोजगार से रिलेटेड या तमाम लोगों से रिलेटेड जो है वो कई बड़ी घोषणाओं का जो वादा है उन्होंने किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी सरकार सत्ता में आ जाती है तो कई बड़ी घोषणाएं जो है वो उसको अमली जामा पहनाया जाएगा बेरोजगारों को लेकर। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, लेकिन जिस तरीके से पंजाब में परिवर्तन हुआ तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड में कांग्रेस को पंजाब का जो परिवर्तन हुआ है उससे जो है वो असर पड़ना लाजमी है। लेकिन बीजेपी की जो आज की अगर हम रैली की बात करें तो भारी संख्या में जो लोग थे वो इस यात्रा के दौरान शरीक हुए और दमखम पूरा जो है वो बीजेपी ने दिखाया। मसूरी विधानसभा में किस तरीके से गणेश जोशी की जो पकड़ है उसको जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाया गया है और भारी संख्या, जैसे मैं लगातार बता रहा हूँ कि इस दौरान योजनाओं का जो लोकार्पण है वो भी किया गया है, शिलान्यास भी किया गया है और मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि जो भी घोषणाएं की जाएंगी उनका शासनादेश जारी किया जाएगा। मतलब साफ है कि जो घोषणाएं होंगी वो केवल घोषणाओं तक ही सीमित नहीं रहेगी, उनका शासनादेश जरूर जारी किया जाएगा। और उत्तराखंड में सागर, देखिए बीजेपी समझ रही है कि अब की बार की टक्कर आसान नहीं है क्योंकि तीसरा विकल्प भी सामने आ रहा है और यही वजह है कि सीएम खुद जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हो रहे हैं और जनता को अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं और आने वाले समय में किस तरीके से बीजेपी काम करेगी वो भी बता रहे हैं।
क्या इससे भी जो जनता का रुख है, जनता का मूड है, वो चेंज होगा? क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री भी बदले गए हैं और कई यहाँ पर मुद्दे हैं। महंगाई की अगर बात कर ले, बेरोजगारी की बात कर ले, किसान का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे मुंह बहाए बैठे हुए हैं जो बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। जी बिल्कुल फातिमा, काफी अहम ये सवाल है क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदले गए, पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें, लंबा कार्यकाल उनका रहा। उसके बाद तीरथ सिंह रावत महज कुछ ही महीने जो थे वो उत्तराखंड के सीएम, बतौर सीएम के पद पर जो है वो रहे। और अगर हम पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो एक युवा चेहरा है, तो युवाओं को साधने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। बीजेपी को साफ तौर पर पता है कि उत्तराखंड में अगर 2022 चुनाव जीतना है तो युवाओं को जो है वो अपने पक्ष में करना होगा, और इसी के चलते जो है वो बीजेपी ने अपनी तैयारियां जो है वो तेज कर दी है। और जैसा कि लगातार रोजगार की बातें कही जा रही है, बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कैंप लगाने की बात की जा रही है, जिसके लिए जिलाधिकारियों को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। और अगर आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में किस तरीके से बीजेपी का आगे क्या एक्शन ऑफ प्लान रहेगा उसको भी जो है वो सीएम ने यहाँ पर बताया है। और जैसा कि लगातार बताया जा रहा है कि तमाम जगह पर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार में जो है वो कार्य चल रहा है। उत्तराखंड में जो है वो जिस तरीके से तेजी आई है, तो लगातार बीजेपी जो है वो 2022 चुनाव को साधने का प्रयास कर रही है। और इस बार लगातार, जैसा कि लगातार बताया जा रहा है कि बीजेपी का एक लक्ष्य है कि 60 सीटों को क्रॉस करना उत्तराखंड में, लेकिन लक्ष्य आसान नहीं है क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी और 70 की 70 सीटों पर ये चुनाव जो है वो आम आदमी पार्टी द्वारा लड़ा जाएगा। तो तीनों पार्टियां आपस में जो है वो लगातार संघर्ष कर रही हैं और दमखम दिखाने का प्रयास कर रही है। निश्चित तौर पर तीनों यात्रा को अलग अलग तरीके से देखा जाए तो किस तरीके का जन समूह यात्राओं में दिखाई दे रहा है? अगर जन परिवर्तन की बात कर ले, जन आशीर्वाद की बात कर ले, यात्रा की, तिरंगा यात्रा की बात कर ले, किस तरीके का जन समूह देखने को मिल रहा है इन यात्राओं में? देखिए, आज की अगर हम बात करें तो आज जो जिस तरीके से यात्रा निकाली गई तो भारी संख्या में, हजारों की संख्या में जो थे लोग इस यात्रा में शरीक हुए। और लगातार, जैसे मैं बता रहा हूँ कि बेल चौक से जो है सर्वे ऑफ इंडिया परिसर तक ये यात्रा निकाली गई। और लगातार बीजेपी के समर्थक जो थे वो युवा चेहरा ज्यादा था उस रैली के अंदर। अगर मैं बात करूँ तो युवाओं को लगातार साधने का प्रयास जिस तरीके से बीजेपी कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में जो है वो युवाओं पर जो है वो खासा असर जो है वो पड़ा है। और जैसा कि युवा लगातार नाराज चल रहा है तो युवाओं को साधने का प्रयास जो है वो इस रैली के दौरान जो है वो किया गया है। और वहीं अगर परिवर्तन यात्रा की बात करें तो कांग्रेस जो है वो परिवर्तन चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि परिवर्तन उत्तराखंड की जनता चाहती है, उसको लेकर जो है वो हरिद्वार में भी परिवर्तन यात्रा का जो है वो आगाज हो चुका है। वहीं अगर हम आज की बात करें तो आज आम आदमी पार्टी से सीएम दिल्ली से जो है वो हल्द्वानी पहुंचते हैं। हल्द्वानी में जो है वो बड़ी घोषणाएं करते हैं, 5 घोषणाएं इस दौरान की जाती है। बड़ी घोषणाएं उनकी भी है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने भी जो है वो रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनाया है और रोजगार देने की बात जो है वो कही है। उनका कहना है कि 1 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी उनके सत्ता में आने के बाद। तो रोजगार पर जो है वो सियासी हमला लगातार जो है वो सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन हर पार्टी जो है वो अपनी अपनी घोषणाएं कर रही है। बड़ा मुद्दा होने वाला है उत्तराखंड की सरजमी पर चुनावी मौसम में। सागर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो तीनों पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं उत्तराखंड की जनता को अपने पाले में लेने के लिए। अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी की मेहनत रंग लाती है।